निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का निशस्त्रीकरण होता है। और निशस्त्रीकरण क्यों जरूरी था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें विभीषिका पूरे विश्व ने झेली। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, पुनः उसी विभीषिका में संपूर्ण विश्व को झोंक दिया गया। फिर पुनः पूरी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की ओर जा रही थी, इसलिए इस चीज निशस्त्रीकरण की आवश्यकता महसूस हुई कि जब हथियार नहीं रहेंगे तो इतनी विशाल जनधन की हानि भी नहीं होगी। तो उसके लिए निशस्त्रीकरण की व्यवस्था की गई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, और ये प्रयास रहा कि निशस्त्रीकरण हो, और इस प्रयास में सफल भी रहे कुछ हद तक। तो निशस्त्रीकरण के प्रकार देख लेते हैं। सामान्य निशस्त्रीकरण। सामान्य निशस्त्रीकरण यानी इसमें संपूर्ण जितनी भी बड़ी शक्तियां वो भी आ जाती हैं, सब प्रकार के हथियार भी आ जाते हैं कि सब प्रकार के हथियारों में कमी लाई जाए। सामान्य निशस्त्रीकरण कर रहा, हथियारों का कोई प्रकार निश्चित नहीं है, किसी भी प्रकार के हों, और सभी देशों पर ये लागू होगी। कुछ हथियारों में यानी जो भी विध्वंसक हथियार हैं उनमें कमी लाई जाए। फिर दूसरा आता है समग्र। समग्र में सभी प्रकार के जो विध्वंसक चीजें हैं या जो हथियार हैं, जो शस्त्र हैं, उन सभी प्रकार के शस्त्रों में कमी लाई जाए, या संपूर्ण या आंशिक। इसमें इस प्रकार के निशस्त्रीकरण में सभी प्रकार के व्यक्तियों को प्रतिबंध, यानी सभी प्रकार के हथियारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यानी संपूर्ण निशस्त्रीकरण का मतलब क्या? संपूर्ण सबको समाप्त कर दो, जितने विध्वंसक चीजें हैं। फिर है परिमाणात्मक। इस प्रकार के निशस्त्रीकरण में सभी या आंशिक कुछ अंश, कुछ विशेष चीजों का जो अंश है उसको समाप्त कर दिया जाए, इस प्रकार के निशस्त्रीकरण में। अगला देख लेते हैं। अगला है गुण परक निशस्त्रीकरण। गुण परक का मतलब होता है, जैसे यदि हम परमाणु हथियार की बात करें तो उसका एक निश्चित गुण है कि जो क्रिया उसकी होगी विखंडन की, नाप के विखंडन की, यानी यूरेनियम उसमें उपयोग हुआ, विखंडन की प्रक्रिया। तो ऐसे ही जितने प्रकार के ये गुण जिसमें पाया जाएगा, जो एक खास प्रकार का गुण है। गुण परक का मतलब है कि जो खास गुण जितने प्रकार के हथियारों में, जितने प्रकार के वेपन्स में, विध्वंसक हथियारों में पाया जाएगा, उन सभी हथियारों को क्या होगा? प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। लेकिन वो गुण जिसमें होगा उसे ही प्रतिबंधित किया जाएगा, सबके लिए नहीं। जो गुण किसी खास प्रकार के हथियारों को यदि हम देख लें, या कोई एक प्रकार की देख लें, या जो चाहे परमाणु हथियार में ले लें कि उनमें एक खास प्रकार का गुण पाया जा रहा है, उसको हम ले लें। तो जिसमें एक खास प्रकार का गुण, या एक ही गुण के समान, यानी एक ही गुण के हथियार जो होंगे, उन सभी संपूर्ण देश से उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अगला जो है पांचवा आपका था परंपरागत। प्राचीन जो परंपरागत तरीके से परंपरा से जो चले आ रहे हैं, उन हथियारों को विध्वंसक जो हैं उनको उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए। अगला आता है परमाणु। परमाणु हम आप सभी जानते हैं कि परमाणु निशस्त्रीकरण यानी परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित कर दिया जाए, निशस्त्र या डिस्ट्रॉय कर दिया जाए उनको। तो इसके लिए इस प्रकार से जो निशस्त्रीकरण है वो 5 प्रकार से होता है, 6 प्रकार से निशस्त्रीकरण होता है। 6 प्रकार आपके दिए हुए हैं। और इसके आगे जो है निशस्त्रीकरण, अब इसमें द्विध्रुवीकरण अपन देख ही चुके हैं, वीडियो देखिएगा आप, उसमें डाला है द्विध्रुवीकरण डाला है। उसमें अपना रह गया है, यदि देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ अपन ने पढ़ लिया है। अब उसके और जो अन्य अभिकरण हैं उनको अपन को पढ़ने 18 अभिकरण, और जो उसके 6 शाखाएं, जो उसके मुख्य अंग हैं, 6 शाखाओं पर तो अपन चर्चा कर ही चुके हैं। निशस्त्रीकरण भी द्वितीय विश्व, हाँ द्वितीय विश्व युद्ध अभी नहीं पढ़ा है अपन ने, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, ये सब देखेंगे। और यदि इतिहास की हम बात करें तो इतिहास में अपन ने पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण, अर्थात पाषाण काल अपन ने उसमें कर लिया है। अब उसके आगे प्राचीन भारतीय इतिहास पर और अपन आगे बढ़ेंगे, वही हड़प्पा सभ्यता।